गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, अब तक हमने फंजाई कंप्लीट कर लिया है और आज हम वायरस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वायरसेस से क्या है कि वायरसेस एक ऐसे पैथोजेंस हैं जो, जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस हमने पढ़ी हैं, फंगल डिजीज भी हमने पढ़ी हैं, आपको मतलब पता भी होगा। जैसे नॉर्मली गर्मियों में बैक्टीरियल डिजीजेस बहुत सारी हो जाती हैं, प्रोटोजोअल डिजीजेस भी हो जाती हैं, जैसे अमीबा से अमीबिक डिसेंट्री वगैरह हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है ना। बैक्टीरिया से होने वाली बहुत सारी हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, टिटनेस वगैरह हैं। ये सब मतलब बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। फंगल डिजीजेस में भी जैसे दांत खाद खुजली वगैरह, ये सब इस तरीके की हैं। तो वायरस, आज हम वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वायरस से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। सबसे पहले तो ये वायरस है क्या, लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैसे बना हुआ है, इसका सेल स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद में इससे मतलब ये किस में डिजीजेस कॉज करता है, क्या सिर्फ एनिमल्स में करता है या फिर मतलब प्लांट्स में भी करता है, और एनिमल्स में भी मतलब क्या सिर्फ ह्यूमंस को ही मतलब हार्म पहुंचा रहा है या फिर एनिमल्स के लिए भी, जैसे जो हमारे कैटल्स वगैरह हैं, जानवर हैं, उनको भी मतलब ये, उनको उनमें भी बीमारियां कॉज हो रही हैं। प्लांट्स में कर देखते हैं और फिर ये कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वायरस वर्ड है, ये वायरस वर्ड किससे निकल निकल के आया है। वायरस अपने आप में लैटिन वर्ड से निकल के आया, जिसका मतलब होता है वेनम। वेनम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड, या फिर हम इसको और भी क्या कहते हैं, पॉइजनस फ्लूइड है ये। और इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। टर्म वायरस जो है ये किसने दिया था, लुईस पास्चर सर ने दिया था। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवरी वायरसेस की किसने की थी, मतलब कैसे हुआ था। तो डिस्कवरी ऑफ वायरस वाज डन आफ्टर चैम्बरलैंड, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है आप सभी को, इस लाइन से हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे वायरसेस हैं वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। हमारे जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया से कहीं ज़्यादा छोटे हैं, इसीलिए वो क्या है, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से जब हम उसको छानते हैं तो वो क्या है, नीचे आ जाते हैं। ठीक है। सो साइज ऑफ वायरस क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद में डिस्कवरी ऑफ वायरस, वायरस की डिस्कवरी जो है वो सबसे पहले किसने की थी। तो एक हमारे साइंटिस्ट हैं दमित्री आइवानोस्की, मैंने यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा है, डी आइवानोस्की। इन्होंने 1892 में किस कौन से प्लांट पे खोजा था, तो टोबैको की लीव्स पे मतलब इस वायरस ने डिजीज कॉज किया था, जिसका क्या नाम था, टोबैको, टीएमवी ऑन टोबैको लीव्स, यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस। डिजीज का नाम क्या है, टोबैको मोज़ैक वायरस। और किस पे था ये, टोबैको की लीव्स पे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम जो वायरस की डिस्कवरी हुई थी वो किसने किया था, टर्म की बात की जाए तो लुईस पास्चर सर ने दिया था, टोबैको लीव्स पे किया गया था। अब देख लेते हैं कि वायरस एग्जैक्टली है क्या। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को आप मतलब बैक्टीरिया का आपको सेल स्ट्रक्चर पता होगा कि उसमें क्या क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सारी चीज़ें मतलब उसमें क्या है। तो उसी तरीके से आज हम देखते हैं कि वायरस के बारे में कुछ मतलब कुछ खास बातें। तो सबसे पहली चीज़ तो वायरस ये क्या है, कैसा है ये, नॉन सेलुलर या फिर ए सेलुलर। मतलब क्या है ये, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, क्या है ये, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में। एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि वायरस ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ठीक है, ये इसकी खासियत है कि ना ये लिविंग में आता है ना ही नॉन लिविंग में आता है। इसीलिए इसको, जो विटेकर सर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसमें इसको कोई जगह नहीं मिली है। वायरस और लाइगन को यहाँ पे कोई जगह नहीं मिली है। साथ ही साथ वायरस के साथ साथ वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियोन्स, इन तीनों को क्या किया गया है, जो विटेकर सर का क्लासिफिकेशन है इसमें इनको कोई जगह नहीं दी गई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो भी मतलब वहाँ पे क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को ये मैच नहीं करता है वायरस। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या पता चली कि एक तो ये बैक्टीरिया से छोटा है, दूसरा ये क्या है, ए सेलुलर है, मतलब सेल जैसा कुछ नहीं है इसके पास। ठीक है, तो फिर अगर सेल जैसा नहीं है तो क्या होगा वो देखते हैं हम।
तो इसकी जो बॉडी है वायरस की वो किसकी बनी हुई है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स की बनी हुई है। न्यूक्लियोप्रोटीन वर्ड ही अपने आप में दो वर्ड से मिलके बना है, पहला है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड में देखो क्या आ जाएगा, या तो डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा इसके पास, मतलब एक वायरस में एक ही चीज़ होगा दोनों में से। जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसको न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, तो या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा और उसके साथ में एक प्रोटीन होगा। इसीलिए वायरसेस को क्या कहा जा रहा है, दे आर ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के कैरेक्टर बियर करता है। अगर देखो मतलब ये किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, उसके सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेगा, या वी कैन से दैट कि अडॉप्ट कर लेगा उसकी मशीनरी को। और अडॉप्ट करने के बाद में क्या करेगा कि जैसे जैसे उस बॉडी के सेल्स डिवाइड करेंगे वैसे वैसे ये क्या करेगा, अपना जो भी इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए होगा या आरएनए, उसको क्या करेगा, या वहाँ पे डुप्लीकेट करना या रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वहाँ पे ये डिवाइड करना शुरू कर देगा, मतलब अपने आप को लिविंग शो करने लगेगा कि हाँ मैं लिविंग हूँ और मेरे अंदर भी सारे लिविंग जो भी कैरेक्टर्स हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं। बट सपोज दैट अगर ये वो होस्ट डेड हो गया तो फिर ये क्या है, ये खुद भी डेड माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है और यहीं पे आपको फंसा देगा। क्या है ये, ध्यान से देखिए, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, यहीं पे चेंज कर देता है इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर। तो आपने क्या बताना है, इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। दो टर्म से आप लोग फैमिलियर होंगे आई होप, और एक होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव वाले का मतलब है कि ऑप्शनल, फैकल्टेटिव वाला क्या है कि जैसे किसी के साथ रह रहा है, अगर उसका होस्ट मर गया तो वो उसको छोड़ के, मतलब उसके मर जाने के बाद भी वो जिंदा रह लेगा। ठीक है, या मतलब जो भी उसका डेड डिकेइंग होगा उस पर सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जो ऑब्लिगेट वाला है इसके साथ क्या है कि अगर इसका मतलब अगर ये जिसके साथ रह रहा है अगर वो लिविंग है तभी ये सर्वाइव करेगा, अगर वो लिविंग नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, उसको छोड़ के किसी दूसरे लिविंग के पास चला जाएगा। ये चीज़ होती है। तो कैसा है वायरस, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। और अगर बाहर देखा जाए तो आउटसाइड होस्ट बॉडी दे बिकम इनर्ट, और अगर होस्ट की बॉडी के बाहर या फिर मतलब डेड उसमें चला जाएगा तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब ये काम तभी करेगा जब इसको कोई लिविंग होस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ कंप्लीट होती हैं। एक बार रिकॉल करिए, वायरस लैटिन वर्ड से निकला है वेनम, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। इसकी स्टडी वायरोलॉजी, टर्म लुइस पास्चर ने दिया था। बाकी साइज इसका स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। कैसे पता चला, चैम्बरलैंड बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से जब प्रूफ फिल्टर किया गया पहली बार, इसकी मतलब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डी आइवानोस्की सर ने की थी, 1892 में किया था। और सबसे पहला वायरस कौन सा खोजा गया था, टीएमवी। ठीक है, ये भी मार्क कर लीजिए, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में कि सबसे फर्स्ट वायरस क्या है हमारा, टीएमवी है। बाकी वायरस के बारे में अगर पूछा जाए तो कैसा है ये, सेलुलर, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर है। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। और कौन कौन सी चीज़ें थी जो नहीं आई थी, वायरस, वायरॉइड, प्रियोन और एक लाइकन भी आता है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसका अलग से एक वीडियो दूंगी। बॉडी कैसी है, मतलब इसकी न्यूक्लियोप्रोटीन्स की, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का ही है। कनेक्टिंग लिंक है लिविंग नॉन लिविंग के बीच में। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। नेक्स्ट आता है एक साइंटिस्ट हैं और हमारे, मार्टिनस बेजर्निक, MW बेजर्निक सर हैं, जिन्होंने 1898 में एक टर्म दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूडम। इस टर्म का मतलब था कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फ्लूइड कैसा है, इन्फेक्शियस है, और इन्फेक्शियस है तब भी कैसा है, मतलब लिविंग फ्लूइड है कोई, और कैसा है, इन्फेक्शियस है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड plants of tobacco cause infection in healthy plants and named new pathogen virus। और क्या देखा था, वही मतलब कि आइवानोस्की सर ने क्या देखा था कि टोबैको की लीव्स पे कुछ मोज़ैक्स थे, और जब उन मोज़ैक्स को मतलब कि निकाला गया, देखा गया, तो वो क्या था, एक तरीके की डिजीज़ थी। और वो डिजीज़ कौन कॉज कर रहा था, वायरस कॉज कर रहा था। उसके बाद में जब ये निकला तो इसके बाद इनका क्या किया गया,
इनका क्रिस्टलाइजेशन भी किया गया था, जो किसने किया था, 1935 में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस किया गया था। मतलब टीएमवी का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, WM स्टेनले सर ने किया था। उसके बाद में आते हैं बॉर्डन एंड पेरी, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इस वायरस का केमिकल नेचर मतलब एग्जैक्टली है क्या इसमें, ये इन्होंने जानने की कोशिश की। तब इन्होंने ये पता लगाया कि एक न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीनेशियस एज द नेम इंडिकेट, क्या क्या है यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड में इधर डीएनए और आरएनए मिलेगा आपको, और प्रोटीन्स की बात की जाए तो कैप्सिड होगा, और कैप्सिड की यूनिट क्या है, कैप्सोमेयर्स। जैसे अगर टोबैको मोज़ेक वायरस की बात की जाए तो इसमें कैप्सोमेयर्स का जो नंबर है वो कितना है, 2130, यानी कि 2130। इस तरीके से इसको आप लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में। देन नेक्स्ट, टोर्ट एंड हेरल, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी कि ऐसे वायरस को खोजा था जो कि किसको इन्फेक्ट कर रहा था, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था। फिर उसके बाद में आते हैं कुछ साइंटिस्ट, जैसे टीओ डायनर सर हैं, इन्होंने वायरॉइड्स की खोज की थी। वायरॉइड्स को प्लांट वायरस कहते हैं। प्लांट वायरस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये सिर्फ प्लांट्स में ही डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में कॉज नहीं करते हैं। फिर आते हैं एक साइंटिस्ट हैं हमारे प्रूजनर सर, उन्होंने प्रियॉन्स की खोज की थी। और प्रियॉन्स कैसे हैं, एनिमल वायरस हैं। एनिमल वायरस इसलिए बिकॉज दे कॉज डिजीज ओनली इन एनिमल्स, ठीक है। और ये भी कैसे हैं, स्लो वायरस है, मतलब डिजीज जो कॉज करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लोली कॉज करते हैं, काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं ये डिजीज़, काफ़ी टाइम लगता है मतलब इनका बाहर आना, मतलब पता चल पाना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे सेबिन एंड साल्क, इन्होंने किसके बारे में खोजा था, पोलियो वायरस के बारे में खोजा था। और क्या था, फिर वैक्सीनेशन भी किया गया था। तो इसमें दो तरीके की वैक्सीन बनाई गई थी, एक थी OPV और एक थी IPV। OPV मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको सेबिन सर ने खोजा था। इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन जो थी वो साल्क सर ने खोजा था। उसके बाद में स्मॉलेस्ट वायरस की अगर बात की जाए तो एनिमल्स में देखते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है माउथ एंड फुट वायरस ऑफ कैटल, मतलब माउथ एंड फुट डिजीज ऑफ कैटल। कितना, 7 माइक्रोन मीटर का होता है। ये कब खोजा गया था, 1897 में। पॉल फोर्स और फ्रेडरिक लोफलर करके साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इसको खोजा था। और अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में सबसे स्मॉलेस्ट वायरस क्या है, तो सेटेलाइट नेक्रोसिस वायरस है, ठीक है, जिसका साइज़ कितना है, 10 माइक्रोन मीटर है। अब लार्जेस्ट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट में आ जाएगा हमारा एनिमल वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस है, जिसका साइज़ कितना है, 300 माइक्रोन मीटर। और प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस है, जो कि कितना है, 19.3 KB का है इसका, ठीक है। CTV कहते हैं इसको, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, तो फ्लेक्सुअस रॉड फैमिली, मतलब रॉड शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है, 2000 नैनोमीटर लेंथ है इसकी, 12 नैनोमीटर का इसका डायमीटर है। और जीनोम कित का साइज़ क्या है इसका, 19.3 KB, ठीक है, लॉन्ग जीनोम पाया जाता है इसका। तो लार्जेस्ट में आपको ये बताना है, स्मॉल पॉक्स एनिमल में, और प्लांट्स की बात की जाए तो सिट्रस ट्रिस्टेजा। स्मॉलेस्ट एनिमल की में देखा जाए तो माउथ एंड फुट डिजीज ऑफ कैटल, और प्लांट्स में सेटेलाइट नेक्रोसिस वायरस। अब यहाँ पे वायरस मतलब वायरसेस को जो थोड़ा सा देखा जाएगा कि मतलब जो वायरस है उसका शेप क्या है एग्जैक्टली। तो शेप ऑफ वायरस के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आता है टैडपोल शेप। टैडपोल शेप वायरस कौन सा है हमारा, बैक्टीरियोफेज। या कभी क्वेश्चन दे करके पूछ ले कि बैक्टीरियोफेज का शेप कैसा है, टैडपोल, स्फेरिकल, ब्रिक या क्राउन, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज का शेप कैसा है, टैडपोल शेप है। फिर स्फेरिकल शेप में कौन कौन से आते हैं, तो HIV जो है वो हमारा कैसा है, स्फेरिकल शेप है। और इन्फ्लुएंजा वायरस, ये दोनों स्फेरिकल शेप में आते हैं। देन रॉड शेप की बात करते हैं तो रॉड शेप में TMV आता है, टोबैको मोज़ेक वायरस आता है। अब ब्रिक शेप की बात की जाए तो ब्रिक में क्या आएगा, स्मॉल पॉक्स वायरस है जो ब्रिक शेप का है। बुलेट की बात की जाए तो बुलेट शेप्ड किसका है, रेबीज वायरस। ये कैसा है, बुलेट, जैसे गन की बुलेट होती है ना, उस शेप का होता है इसका शेप, कुछ इस तरीके से ऐसे होता है ऐसा। फिर क्राउन शेप वायरस कौन है, कोरोना वायरस है।
ठीक है। तो इसके शेप से भी जो है यहाँ से भी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ये किसने दिया था? तो क्लासिफिकेशन की जब बात की जाए तो एफ होल्म्स सर ने दिया था 1948 में, 1948 में दिया गया था। इसमें इन्होंने 3 तरीके के वायरसेस बताए थे। पहले थे फेजिनी वायरस, दूसरे था फाइटोफेजिनी, और थर्ड क्लास मतलब थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी जूफेजिनी। फेजिनी मीन्स जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। अब उसमें बैक्टीरियोफेज और साइनोफेज, साइनोफेज मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बीजीए आ जाते हैं। तो इन दोनों को जो इन्फेक्ट करेगा वो फेजिनी वायरसेस होंगे। फाइटोफेजिनी नेम इंडिकेट्स, फाइटो मीन्स प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा, और जूफेजिनी एज द नेम इंडिकेट्स जू एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखना है कि अगर वायरसेस का भी नोमेनक्लेचर किया जाए, जैसे अब तक हमने स्पीशीज़ का और मतलब सबका नोमेनक्लेचर किया ना, मतलब बॉटनी में, जूलॉजी में। बॉटनी में किसने किया था? आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ था, और जूलॉजी में आईसीजेडएन के रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ था। उसी तरीके से अगर मतलब वायरसेस के नोमेनक्लेचर की भी बात की जाए तो इनके वायरसेस के जो नोमेनक्लेचर है उसके लिए हम पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोग्राम। तो अगर कभी आपसे कुछ पूछता है, कोई पूछता है कि क्रिप्टोग्राम क्या है, तो आप मतलब ऐसा मत बता देना कि जैसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, कोई रिपोर्ट है या ऐसा कुछ है, नहीं। सिंपली क्या है क्रिप्टोग्राम, क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस, मतलब वायरसेस का जो नोमेनक्लेचर किया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राम। यानी कि मतलब अगर आपको किसी भी वायरस के बारे में कुछ डिटेल्स दी जाए, मतलब एक फॉर्मूले के फॉर्म में, तो आप उसको देख करके मतलब ये पता लगा सकते हो कि वो वायरस कैसा है। सिंगल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्टैंडर्ड है, मतलब कैसा है, उसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उस सिर्फ सिंपली एक फॉर्मूले को देख के आप पता लगा सकते हो। तो किसने दिया था नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस? आईसीटीवी, यानी कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? वायरसेस का क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंडर में हमारे पास 70 ऑर्डर्स। ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, मतलब एनसीईआरटी बेसिस पे तो नहीं आएगा, बट हाँ हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलता है। तो 70 ऑर्डर्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। 96 फैमिलीज थी, 22 सब फैमिली, 420 जनरा और 18 फैमिलीज, इतनी देखने को मिली थी। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, बट एक रफली जो डाटा कहता है वो ये कहता है कि हमारे पास मतलब ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में लगभग कितने 4 लाख के आसपास जो हैं वो वायरसेस हैं। लेकिन उसमें से अभी भी कितने डिस्कवर्ड हुए हैं, मतलब जिनको मतलब इजीली आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड नहीं, आइडेंटिफाइड सही है, आइडेंटिफाइड एंड स्टडीड। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कितने आते हैं? तो सिर्फ हमारे पास 1500 वायरस ऐसे हैं जिसके बारे में अब तक हम लोग क्या कर सके हैं, मतलब हमने इनकी डिस्कवरी की है और इनके बारे में हमने स्टडी किया है कि कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं, कैसे हैं। तो सोचो ये डाटा कितना ज़्यादा है, 4 लाख है, लेकिन उसमें से भी अभी कितने सिर्फ 1500 खोजे गए हैं, बाकी सारे ऐसे ही अननोन पड़े हुए हैं। कुछ आप लोग भी मतलब ट्राई करो, दिमाग चलाओ, क्या पता आप ही लोग कुछ ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये होता है। अब क्रिप्टोग्राम की बात करते हैं, तो क्रिप्टोग्राम देखो क्या है, यहाँ पे बेसिकली 4 पेयर्स में है। इसमें क्या होता है, 4 पेयर के कोड होते हैं, 4 पेयर्स में होता है। देखो यहाँ पे पहले दिखाते हैं, ये टीएमवी का एग्जाम्पल है। ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर होता है, ठीक है। अब पहले पेयर में देखो क्या है, फर्स्ट पेयर ऑफ कोड, जो पहला पेयर है वो क्या बताएगा, जैसे कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो आर है ये क्या बता रहा है कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर हमने आर लिखा है यहाँ पे, तो यानी कि आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी जगह पे डी लिखा होता तो वो किसको रिप्रेजेंट करता, डीएनए को रिप्रेजेंट करता। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में स्ट्रैंड कितने हैं, अगर 1 है तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड है। अगर 2 होता तो किसको रिप्रेजेंट करता, डबल स्टैंडर्ड को।
ठीक है, तो पहला पेयर यहाँ से क्लियर हो जाता है। पहला पेयर क्या कह रहा है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पहला पेयर यहाँ से क्लियर हो गया। अब दूसरे पेयर की अगर बात की जाए तो सेकंड पेयर क्या कहता है कि 2/5। तो 2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन थाउजेंड्स ऑफ डाल्टन, यानी कि जो वेट है न्यूक्लिक एसिड है हमारा, आरएनए था, आरएनए न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड का वेट कितना है 1000 डाल्टन में। तो 2 इज इक्वल टू 2000 डाल्टन। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड आरएनए था, कितना स्ट्रैंड था, सिंगल स्ट्रैंडेड था, और इसका वेट कितना है 2000 डाल्टन है। और 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि कितने परसेंट है। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दो ही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कितना, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितने परसेंट है, तो 5 क्या है, 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़। 2000 डाल्टन और कितना हो गया, ये 5% हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पेयर पे। थर्ड पेयर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड पेयर यानी कि क्या है वहाँ पे, E/E। ये देखिए यहाँ पे E है, तो पहला E जो है वो शेप ऑफ वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि शेप कैसा है उसका, तो E रिप्रेजेंट फॉर इलोंगेटेड, यानी कि E इलोंगेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा शेप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का भी शेप कैसा है, पहले तो वायरस का शेप, ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कैसे कैसे शेप है, बुलेट शेप हो गया, टैडपोल शेप हो गया, उस तरीके से तो वायरस का शेप इलोंगेटेड है। और न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड भी कैसा है, इलोंगेटेड है। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, E फॉर इलोंगेटेड एंड E फॉर इलोंगेटेड। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पेयर। अब जो फोर्थ पेयर है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, फोर्थ पेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे पहले क्या है यहाँ पर S और A है। ठीक है, तो S क्या है, होस्ट इन्फेक्टेड, यानी कि कैसा है, S फॉर सीडेड प्लांट्स को ये इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब जिन प्लांट्स में सीड लगता है उनको इन्फेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या है, मोड ऑफ एयर, यानी कि A क्या है, एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो S हो गया सीडेड प्लांट और A हो गया एयर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे इजीली क्लियर हो गई होंगी। क्रिप्टोग्राम क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस, कैसे वायरसेस को मतलब हम आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हम नाम देते हैं उनको, क्योंकि अब देखो कोई भी एक मतलब वायरस की बहुत सारी डिजीज़ है, डिजीज़ के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, तो कई बार होता है कि जैसे हर्बेरियम में भी हम इन शॉर्ट ही चीज़ों को कुछ लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे वायरसेस जो भी खोजे जाते हैं तो पर्टिकुलरली उनको इस तरीके से लिख करके क्या करते हैं हम, इस तरीके से लिख करके हम इसके बारे में पता लगा लेते हैं। ठीक है, जब इस तरीके से ये रहेगा TMV का है तो हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये किसका था, टोबैको मोज़ाइक वायरस का नोमेनक्लेचर था। अभी क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, आप लोग मतलब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में इसी तरीके से लिख करके भेजना। तो ये रहा क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा जो है इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, ये इन दोनों के आप मुझे नोमेनक्लेचर कमेंट सेक्शन में आप लिख करके भेजिए। जब भी आप देखते हो, देखने के बाद में तुरंत आप वीडियो को पॉज करो, वहीं पे इसको लिखो और डिटेल में इसको मुझे आप लिख करके सेंड करो। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना भूल गई थी। तो जो क्रिप्टोग्राम है अगर कभी पूछता है तो ये गिब्स एंड हैरिसन सर ने दिया था, दोनों लोगों ने मिलकर 1968 में दिया था। ठीक है, और बाकी कमेटी का नाम क्या था, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। तो ये इसका क्रिप्टोग्राम या नोमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा था कि मतलब इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो इधर DNA या RNA, ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके का हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये कैसा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। जो DNA वायरसेस हैं उनको हम लोग और भी क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो वायरसेस। ठीक है, और जो RNA वायरसेस हैं उनको हम और किस नाम से जानते हैं, राइबो वायरसेस के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है DNA वायरस, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है यहाँ पे, DNA है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, DNA हो गया। अब यहाँ पे भी देखो
एक्सेप्शंस हर जगह पे अवेलेबल हैं, ठीक है, इसीलिए एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है, लेकिन जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये मोस्टली होते हैं, ठीक है, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले भी हैं वायरसेस कुछ, लेकिन वो बहुत कम हैं। तो पहले हम डीएनए का देख लेते हैं, फिर उसके बाद आरएनए कंटिन्यू करेंगे। तो डीएनए में देखो, एनिमल डीएनए वायरसेस ये सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में आता है प्लांट डीएनए वायरस, जो कि बहुत कम है। मतलब एनिमल में जो भी डिजीजेस हो रही है मोस्टली वो एनिमल डीएनए वायरस हैं, और एनिमल में मतलब एनिमल में डिजीजेस जो हैं वो डीएनए वायरस वाली ज़्यादा हैं, और प्लांट्स में डीएनए वायरस से कम ही हो रही हैं। अब इसमें भी देखो डीएनए है तो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी पहले। तो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस को देख लेते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये हैं हमारे डबल स्ट्रैंडेड। इसमें भी जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले हैं वो बहुत रेयर हैं, मतलब ज़्यादा नहीं हैं। जिसमें से पहला एग्जाम्पल आता है हमारा 5174 वायरस, दूसरा है M13 बैक्टीरियोफेज, और तीसरा है S13। मतलब इस तरीके के कुछ वायरसेस हैं जो हमारे कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के अंडर में आते। तो ये हो गए हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड वाले, ठीक है। पार्वो वायरस इस तरीके के कुछ हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं। अब बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की, जो कि मोस्टली होते हैं। मोस्टली इसमें बहुत सारे आ जाते हैं हमारे, जैसे कि सबसे पहला है पॉक्स वायरस, यानी कि वेरियोला, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, वेरिसेला वगैरह हो गया ये। फिर हर्पीज़, ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। T2 T4 T6 बैक्टीरियोफेज जो हैं, मतलब T2 T3 T4 T6 T7, ये सारे बैक्टीरियोफेजेस आ जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है हेपेटाइटिस बी, एप्स्टेन बार वायरस, एडिनो वायरस। तो ये सारे आ जाएंगे हमारे किस में, डबल स्ट्रैंडेड एनिमल वायरसेस में, ठीक है, डीएनए एनिमल वायरसेस में। बट अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के केस में, तो प्लांट्स के केस में हमें मोस्टली दो ही एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक है हमारा काउलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस, ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। और एक और है हमारे पास, और दूसरा वाला आता है डहेलिया मोज़ाइक वायरस। तो ये दोनों किससे रिलेटेड हो गए, प्लांट से रिलेटेड हो गए। और बाकी ये जो हमने अभी देखा ये कौन से थे, एनिमल वाले थे, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास में पॉक्स वायरस, हर्पीज़ वायरस, T2 T4 T6, हेपेटाइटिस बी, एप्स्टीन बार वायरस और एडिनो वायरस। तो ये हो जाता है हमारा डीएनए वायरसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अब हम उन वायरसेस के बारे में देखते हैं जो कि कैसे हैं, आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है। अभी हमने डीएनए वायरस कंप्लीट किया, अब हम आरएनए वायरस के बारे में देखते हैं। आरएनए वायरसेस में इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, आरएनए का होगा, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो हैं वो ज़्यादा हैं, और डबल स्ट्रैंडेड जो हैं वो बहुत ही रेयर हैं। दे आर मोस्टली फाउंड एंड दे आर रेयरली फाउंड। अब देखिए आरएनए वायरसेस के बारे में देखते हैं। आरएनए वायरसेस को ही हम और किस नाम से जानते हैं, राइबो वायरसेस में, जिसमें प्लांट आरएनए वायरस जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आरएनए डीएनए वाले एनिमल में ज़्यादा हो रहे हैं, और मतलब आरएनए वाले जो हैं वो प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं। एक है सिंगल स्ट्रैंडेड जो कि मोस्टली हैं, और डबल स्ट्रैंडेड जो हैं वो बहुत ही रेयर हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब सिंगल स्ट्रैंडेड की बात की जाए तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, टीएमवी, टोबैको मोज़ाइक, मतलब टीएमवी तो टोबैको में है ही है, और भी बहुत सारे जो होते हैं मोज़ाइक वायरसेस होते हैं, जैसे कि बीन गोल्डन मोज़ाइक वायरस, नहीं ये तो उसका है, सॉरी ये डीएनए का था। आरएनए में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। फिर क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, टर्निप येलो मोज़ाइक, मतलब मोज़ाइक वाले जितने भी हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस ही हैं। और डबल स्टैंडर्ड में अगर बात की जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है, रेयरली वाले जो हैं यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आता है रियो वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, मेज ड्वार्फ और राइस ड्वार्फ, ठीक है, ये वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और एनिमल आरएनए वायरस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एनिमल आरएनए वायरस में
HIV हो गया, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है। राउस सार्कोमा वायरस हो गया, पोलियो और इन्फ्लुएंजा। ये सारे कैसे हैं? एनिमल RNA वायरसेस, ठीक है। एनिमल RNA वायरसेस ये हो गए और प्लांट में ये दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन सिम्टम्स देखते हैं जो वायरल डिजीजेस प्लांट्स में होती हैं। जैसे मतलब पढ़ने से तो चलो ठीक है, आपको हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा मोज़ेक है, ये वो है, तो थोड़ा सा मतलब इसके बारे में एक बार कुछ हैं जो मतलब हम डेली बेसिस पे इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपने शायद देखा भी होगा। तो पहले है कॉमन सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीजेज इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो वायरल डिजीजेज होती हैं उसके क्या सिम्टम हैं। जैसे सबसे पहला है मोज़ेक फॉर्मेशन। अब देखो मोज़ेक फॉर्मेशन क्या था, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इस तरीके से देखो लीव्स पर जब ये ऐसे येलोइंग येलोइंग हो जाती है ना, ये इस तरीके से, तो ये क्या है? ये वायरस, मोज़ेक वायरस का ये वो है। ये देखो यहाँ पे ऐसे ये हो रहा है, तो ये मोज़ेक फॉर्मेशन हुआ। विचेस ब्रूम पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो आगे अभी हम कुछ और डिजीजेस डिस्कस करेंगे, वहाँ पे देखने वाले हैं। तो विचेस ब्रूम क्या है इन प्लांट्स में? यहाँ पर जो है लीव्स बिकम थिन एंड लुक लाइक्स ब्रूम, मतलब झाड़ू की तरह से दिखने लगती हैं। पत्तियाँ जो हैं ये देखो यहाँ पे क्या ऐसा कैसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बहुत इम्प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे इम्प्रॉपर ग्रोथ की वजह से ये चीज़ें देखो ऐसे देखने को मिलती हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे इकट्ठे इकट्ठे ऐसे ये मतलब चुड़ैल का झाड़ू ऐसे कार्टून वगैरह में बना के कभी कभी दिखाते थे बचपन में, तो उस तरीके से यहाँ पे ये ऐसा अपीयरेंस हमें देखने को मिलने लगता है। उसके बाद अगला है कर्लिंग ऑफ लीव्स। ये तो बहुत ही कॉमन है और शायद सबने देखा भी होगा मोस्टली। कर्लिंग ऑफ लीव्स, ये इस तरीके से लीव्स जो है वो कैसे कर्ल होने लगती हैं, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से। तो कई बार तो नॉर्मल होता है कि हाँ हमें लगता है कि मतलब पानी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मतलब पानी भी देने के बाद भी क्या होती है, ये लीव्स सीधी नहीं होती। तो ये भी क्या एक तरीके का वायरल डिजीज़ है। एक और टर्म है यहाँ पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे भी काफ़ी नया लगा। ये क्या है? वायरेसेंस, या इसको फिलॉइडी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लोरेसेंस जो है या फ्लोरल पार्ट जो है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन होने लगता है। जैसे देखो इस इमेज में आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये फ्लावर था पहले, मतलब जो ठीक ठाक था वो ऐसे खिल के आ गया, लेकिन बाकियों में क्या है, जो जिनमें डिजीज़ लग गई वो कैसे हो गए? ग्रीन हो गए। अब ये देखो अच्छा खासा ये मैरीगोल्ड का था, ठीक ठाक चल रहा था काम, लेकिन यहाँ पे फिर वायरस आ गया और इसने क्या कर दिया? इसको इन्फेक्ट कर दिया। तो ये कुछ हमारे पास कॉमन सिम्टम्स आते हैं किसके? वायरल डिजीज़ के प्लांट्स में। नेक्स्ट आता है वेन बेंडिंग। वेन बेंडिंग में क्या होता है कि वेन्स बिकम डार्क येलोइश। जो वेन्स होती हैं, जैसे देखो मैं यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये देखो ये जो वेन्स हैं, जो मतलब मिडरिप वाला पोर्शन है, ये देखो यहाँ पे ये, और ये साइड साइड में ये लॉस ऑफ पिगमेंट फ्रॉम वेन। वेन से पिगमेंट जाने लगता है। लीफ बिकम ट्रांसपेरेंट, मतलब लीव्स जो है वो कैसी थोड़ी हल्की ट्रांसपेरेंट सी होने लगती हैं। ये भी किसका पौधा है? टोबैको का ही है ये। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है, ये टोबैको प्लांट है, टोबैको लीव्स। तो वेन बेंडिंग में वेन बिकम डार्क येलोइश, मतलब पीली पड़ने लगती है। ये देख रहे हो, इसमें आसानी से देख सकते हो, ये ऐसे पीली पीली पड़ गई है। मैं इसको हटा देती हूँ, देख पा रहे होंगे। और यहाँ से पिगमेंट चला जाता है और लीफ कैसी होती है फिर एक टाइम बाद क्या है? ट्रांसपेरेंट ही हो जाएगी। एक आता है वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो वेन्स हैं, ये देखो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम हुई है, ये अलग से ऐसे वाइट वाइट से होने लगी। ये लीफ किसकी है? भिंडी की है। गाँव में देखना गर्मियों के इस टाइम में लग रही हैं भिंडियाँ, तो उसमें इस तरीके से जब यही येलो हो जाएगा तो बाकी लीफ भी एक टाइम बाद येलो हो जाती है और फिर वहीं पर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी और पौधा सूख जाएगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम कुछ वायरल डिजीजेस प्लांट्स में देख लेते हैं कि कौन कौन से वायरल डिजीजेस जो हैं वो प्लांट्स में होती हैं। सम वायरल डिजीजेज इन प्लांट्स, जैसे कि सबसे पहला था टोबैको मोज़ेक डिजीज़। दूसरा है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। पपाया की लीव्स जो हैं वो क्या होती हैं, जैसे अभी मैंने टोमेटो का दिखाया था कर्ल हो रहा है, उसी तरीके से पपाया में भी होता है। एक डिजीज़ आती है बंची टॉप ऑफ बनाना। यहाँ पे बनाना की लीव्स जो है वो मतलब एक रेगुलर ग्रोथ ना होकर इरेगुलर ग्रोथ होने लगती है और एक ही
टॉप पे जो है वो बंच जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। लेकिन अगर कभी आपसे पूछता है कि बंची टॉप ऑफ पपाया, तो पपाया के केस में फाइटोप्लाज्मा, ये वो माइकोप्लाज्मा की डिजीज़ है, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो। और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में भी दो होता है, फाइटोप्लाज्मा और जूप्लाज्मा। जो मतलब प्लांट को कॉज करेगा वो फाइटोप्लाज्मा होगा। माइकोप्लाज्मा से पपाया, एम पी दोनों मतलब एम एन पी ऐसे पास आते हैं, ऐसे याद कर लो। बाकी बंची टॉप ऑफ बनाना से ये हो जा रहा है। नेक्स्ट है येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी। अभी मैंने दिखाया था ना, वो भिंडी में था येलो मोज़ेक। अभी पिछला वाला एग्जाम्पल ये क्या है, ये येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी का ही है। भिंडी का बोटानिकल नेम बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टुंगरू डिजीज़ ऑफ राइस। राइस में टुंगरू डिजीज़ कॉज करता है। ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन में भी ग्रासी शूट कॉज करता है। और एक लास्ट है, ये क्या है, क्लैम्प डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट में भी क्लैम्प डिजीज़ जैसी बीमारी कॉज करता है। तो ये कुछ वायरल डिजीजेज़ हैं प्लांट्स में जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप एज इट इज़ लर्न कर लो। नाउ कम टू द वायरल डिजीजेज इन ह्यूमंस। अब हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन में कौन कौन सी वायरल डिजीजेज हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा रेबीज़। रेबीज़ क्या है, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोफोबिया। यानी कि जब ये डिजीज़ होती है, ये डिजीज़ कुत्ते के काटने से होती है इंसान में। और जब कुत्ता काट लेता है, अगर वो टाइम पे मतलब उसको इंजेक्शन वगैरह नहीं लगते हैं, तो जब उस मतलब वायरस वहाँ पे डिवाइड करना शुरू कर देता है, तो जो भी पेशेंट होता है वो क्या करता है, वो मतलब पानी से डरने लगता है। सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल से ये कॉज होता है। सलाइवा से भी हो सकता है, या वो मतलब काट लेगा तो भी हो जाएगा। डॉग, कैट, बैट, मंकी वगैरह इन सब से होता है। और ये कैसा है, रेबीज़ वायरस। रेबीज़ वायरस का मैंने शेप अभी बताया था थोड़ी देर पहले, याद करने की कोशिश करो। रेबीज़ कैसा है, बुलेट शेप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मम्प्स किससे हो रहा है, पैरामिक्सो वायरस से होता है। फिर कॉमन कोल्ड, ये राइनो वायरस से होगा। जो नॉर्मली जुकाम होता है हमें, वो यही है। फिर है स्मॉल पॉक्स, वेरियोला जोस्टर से होता है। और चिकन पॉक्स की बात की जाए तो वेरिसेला जोस्टर। अब सोच रहे हो कि याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए देखो, वेरियोला है, चिकन है, सी आ रहा है ना इसमें, वेरिसेला में भी सी आ रहा है, तो सी से सी वाला वेरिसेला जोस्टर। अब जो बचा एक, वो क्या है, स्मॉल पॉक्स। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। अगर स्वाइन फ्लू की बात की जाए तो वो H1N1 से होता है। ये टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए बर्ड फ्लू, आपसे कोई पूछ ले तो मिला मत देना दोनों में, ठीक है। बर्ड फ्लू जब आएगा तो वो H5N1 होगा। H5N1 है, जिसको हम लोग और किस नाम से भी जानते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा। एवीज क्या है, बर्ड्स का ही तो फाइलम है। तो उसी तरीके से ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, और ये टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। फिर बात करते हैं किसकी, डेंगू। ये किससे हो रहा है, फ्लेवी वायरस से होता है। एड्स कौन से वायरस से होगा, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से हो रहा है। नेक्स्ट है मीजल्स किससे हो रहा है, रूबियोला वायरस से होता है, ठीक है। पोलियो की बात की जाए तो पोलियो वायरस से होगा। कोविड यानी कि कोरोना वायरस से हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारे पास येलो फीवर। ये किससे, फ्लेवी वायरस से हो रहा है। चिकनगुनिया की बात की जाए तो अल्फ़ा वायरस से होता है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि जेनाइटल वार्ट, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जेनाइटल हर्पीज़ होता है, जो कि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। और लास्ट वाला है सर्वाइकल कैंसर, यानी कि एप्स्टीन बार वायरस से होता है। तो यहाँ पर जितनी भी डिजीज़ेस आपको दिखाई गई हैं, ये सारी की सारी क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।